तस्वीरें दिखा देते हैं भरतपुर के गोवर्धन की, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह से ही दर्शनों के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें धार्मिक लिहाज से अगर जोड़कर देखा जाए तो अपने आप में बेहद खास। हालांकि उनके साथ मंत्री जी भी मौजूद हैं, मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे पहले भी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने आपको सुबह सबसे अहम तस्वीरें दिखाई थी और अब मंगला आरती में शामिल हुए हैं मंत्री जवाहर सिंह, संतोष कटारा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद। और ऐसे में जो स्थानीय लोग थे जो इसी टाइम पर आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि यहाँ तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हैं, ऐसे में बेहद खास उनके लिए भी था कि उनके बीच उन्हीं के रहने वाले और अब जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं भजनलाल शर्मा, वो पधारे हैं, वो पहुंचे हैं। एक तो श्रीनाथ जी मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दर्शन कर रहे हैं, मंगला आरती कर रहे हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक छवि सनातनी पूरे तरीके से बनी हुई है। हर कोई जानता है कि वो कितने आस्तिक हैं, भगवान में उनकी कितनी आस्था है, और खासकर श्रीनाथ जी मंदिर में। और यहाँ पर गोवर्धन परिक्रमा वो कितनी बार कर चुके हैं। कोई भी शुभ काम होता है उससे पहले या उस काम के पूरे होने के बाद यहाँ पर जरूर पधारते हैं और ये सिलसिला कमोबेश लगातार जारी है। हालांकि हम आपको ये धार्मिक रूप से तस्वीरें दिखा रहे हैं, किसी भी आम इंसान के लिए भी खास हो सकती है, क्योंकि मंदिरों में जाके पूजा करना किसी के लिए भी आम होता है, लेकिन जब एक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचते हैं तो ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। तो परिक्रमा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें, पहली तस्वीर जरा देखिए, ये अभी की दिखा रहे हैं, और जब मंगला आरती में शामिल हुए थे वो दूसरी तस्वीर आपके सामने है। ये अपने आप में बेहद अहम और बेहद खास। हालांकि परिक्रमा जैसे वो कर रहे हैं गोवर्धन की, तो उनके साथ साथ गणमान्य लोग तो है ही, मंत्री जी तो साथ है ही, लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर उनके साथ साथ कदम ताल करते हुए श्रीनाथ जी के जयकारे लगाते हुए उनके साथ नजर आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें श्रीनाथ जी की आपको हमने दिखाई। और फर्स्ट इंडिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा परिक्रमा करते हुए ये अपने आप में बेहद खास। हालांकि इसको सियासत से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अपने आप में एक ये रूटीन ही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए, और न जाने कितने सालों से वो इसी तरीके से पूजा अर्चना करते आए हैं। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आज आखिरी चरण है और फिर 4 तारीख को रिजल्ट आना है, और एक अहम जिम्मेदारी मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा के लिए भी, और आज 7वां चरण है, और इसीलिए ये अपने आप में बेहद खास है। सुबह से लगातार हर एक अपडेट, हर एक जानकारी इस पर हमें दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटारा। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। रवि, जो आप देख पा रहे हैं, जो आपके पास जानकारी है, जरा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि तस्वीरों में हम परिक्रमा लगाते देख रहे हैं मुख्यमंत्री को। देखिए, सुबह जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में मंगला आरती की है। मंगला आरती करने के बाद जो परिक्रमा है 4 कोस की, उसमें एक मंदिर है इंद्र मानमर्दन, वहाँ मुख्यमंत्री जी जो है भजनलाल शर्मा भी पहुंचने वाले हैं, जहाँ वहाँ दर्शन करेंगे और ढोक लगाएंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री अभी जो है पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करने के बाद उस मंदिर पर पहुंचेंगे, और मंदिर पर पहुंचने के बाद बंदरों को जो फल है वो फल खाने का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री की तरफ से भी है, और तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो उनके साथ हैं। मंत्री जवाहर सिंह बेड़म भी हैं, उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने अभी मंगला आरती करने के बाद अब इंद्र मानमर्दन का जो मंदिर है 4 कोसी परिक्रमा में, वहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है। बिल्कुल रवि, वैसे तो जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, आपके जरिए हर एक जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें कितनी खास आपकी नजर में, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री मंगला आरती में शामिल हो रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान के थोक लगा रहे हैं, लेकिन क्या सियासत के लिहाज से इसे जोड़कर देखना चाहिए? और अगर सियासत के लिहाज से हम जोड़ रहे हैं तो कितना खास ये और हो जाता है? देखिए, इसको सियासत से बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा लगातार जो उनकी आस्था का केंद्र है गिरिराज जी, वहाँ आते रहते हैं, और ऐसे पहली बार नहीं है कि वो यहाँ आए हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वो यहाँ आए हैं, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लगातार वो यहाँ आते रहते हैं, क्योंकि गिरिराज जी में उनकी आस्था है। और पिछले 30 से 35 वर्ष तक लगातार वो यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, और उस परिक्रमा करने के साथ उनका जो पूरा परिवार है वो भी परिक्रमा करता है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी की जो धर्म पत्नी है गीता शर्मा, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद दंडवत यहाँ परिक्रमा दी थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की आस्था का केंद्र जो है गिरिराज जी हैं, और हर महीने जो है मुख्यमंत्री यहाँ आते रहते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन सियासत का जिक्र हमने इसलिए कहा क्योंकि एक लिटमस टेस्ट भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ऊपर है। मुख्यमंत्री के बनने के बाद ये लोकसभा चुनाव कितना खास हो जाता है, वो भी तब जब पिछली 2 बार से
भारतीय जनता पार्टी के खाते में 25 की 25 सीटें जा रही हो। इस बार क्या नतीजा रहेगा इसकी चिंता तो होगी, क्योंकि आज आखिरी चरण भी है और ऐसे में इसलिए इसे जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये कितना और खास एक सनातनी के रूप में, एक धार्मिक आस्था के रूप में, क्योंकि अब मुख्यमंत्री की पहचान इसे लेकर भी बन चुकी है। और जो भी भजनलाल शर्मा को जानता है, मुख्यमंत्री को जानता है, वो ये जानता है कि हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुखिया बहुत ज्यादा आस्तिक है। रवि जी कि बिल्कुल लोकसभा के चुनाव है और स्वाभाविक की बात है, जब मुख्यमंत्री हैं तो प्रदेश के तो इस चीज से जोड़ा भी जाएगा कि आज अंतिम चरण के चुनाव होने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मतदान होने के बाद जो है 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में जो जिन सभाओं को संबोधित किया, रैलियों को संबोधित किया, लगातार वो जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनके समर्थन में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जो है केला खिला रहे हैं बंदरों को। मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री की ओर से फल खिलाने का कार्यक्रम है। बिल्कुल रवि, आपने बिल्कुल सही कहा और ये अपने आप में इसलिए खास भी हो जाता है क्योंकि सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की भी जिम्मेदारी अब मुख्यमंत्री पर आ गई थी। तस्वीरें देखी थी और अब देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें जब जानवरों को भी भोजन खिलाते नजर आए, क्योंकि ऐसे में जो जानवर यहां पर आसपास में मौजूद रहते हैं उनको केला खिलाते हुए नजर आए। और ये अपने आप में बेहद खूबसूरत तस्वीर है। अगर सियासत से ना जोड़ा जाए, इसे आम तौर पर अगर हम देखा जाए, क्योंकि दान पुण्य करना, जानवरों को भोजन खिलाना, ये सारी चीजें जो है अपने आप में बेहद खास हो जाती है और समाज में इसका संदेश बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। इसका प्रभाव आम लोगों पर बहुत ज्यादा होता है और बिना कुछ बोले अगर आप समाज में संदेश देना चाहते हैं, अपने प्रदेशवासियों को संदेश देना चाहते हैं, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने आप में बेहद खास और ये मानकर चले कि बहुत ज्यादा एक्टिव भी हैं। अब जान चुके मुख्यमंत्री कि इनको संदेश कैसे देना है। हालांकि ये उनकी रूटीन प्रक्रिया हो सकती है रवि, क्योंकि रास्ते में अगर उन्हें जानवर मिले, जैसे बंदर थे, उनको केला खिलाना या फिर दूसरे जानवर हैं, ये तस्वीरें अब आम हो चली हैं। इसके अलावा कभी मॉर्निंग वॉक पर निकल जाते हैं, कभी एक सियासत से हटाकर देखा जाए तो एक अलग जागरूक करने वाला संदेश भी देते नजर आते हैं बिना बोले। तो ये कितना महत्वपूर्ण है एक मुख्यमंत्री के लिहाज से देखा जाए रवि? तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री ने, मैंने आपको कहा था कि जो रास्ते में जो बंदर हैं, जो गाय मिलेंगे उनके लिए कुछ खिलाएंगे जरूर, क्योंकि मुख्यमंत्री की आस्था का केंद्र। और यहाँ गिरिराज जी में जो व्यक्ति आता है, चाहे वो बंदर हो या गाय, उनको चारा और बंदरों को केला या चना वो खिलाते रहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की परवाह के सभी लोग जो आते हैं परिक्रमा करने वो इस काम को करते हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री जब पैदल भ्रमण कर रहे हैं गिरिराज जी में, तो मुख्यमंत्री को जैसे ही बंदर देखे तो उन्होंने केला और चना खिलाए हैं। अब मुख्यमंत्री लगातार इस चीज को जोड़ा जाएगी सियासत तो, लेकिन बात यह है कि मुख्यमंत्री का ये पहला कोई ऐसा देखा नहीं गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जब भी गिरिराज जी आते हैं तो जो वहाँ के बंदर हैं या फिर गाय हैं उनको चारा खिलाते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, यानी कि बिना कुछ बोले अगर जो आपको संदेश देना है, चाहे वो आपकी रूटीन प्रक्रिया हो, वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है एक मुख्यमंत्री के लिहाज से अगर देखा जाए तो। बहुत शुक्रिया रवि, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास। तो श्रीनाथ जी मंदिर